ग्रेविटेशन के पिछले क्लास में 2 क्लास आप लोगों ने पोटेंशियल को डिस्कस किया। अभी अगस्त में जितना भी जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है शिफ्ट वाइज, जानते हो ग्रेविटेशन से, ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो पोटेंशियल तो आपने पढ़ लिया, अब एक टॉपिक और बाकी है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना। हम दो या 3 क्लास और लेंगे, क्योंकि हमको डिस्क का फील्ड और स्फीयर का फील्ड बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन अभी अगस्त के मेंस के एग्ज़ाम में पूछा है। बात आई समझ में? कमर ने पहले अगर क्लास किया होगा ग्रेविटेशन का तो उसको पता है कि एक डिस्क का फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है एक्सियल पॉइंट पर, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है। लेकिन हम आप लोग के लिए यहाँ पे वर्कआउट करेंगे। तो आज हेडिंग लगाइए ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल एटीट्यूड, सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल एटीट्यूड। वो वाला पेन क्या हुआ? थ्योरेटिकल एटीट्यूड, थ्योरेटिकल एटीट्यूड। ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे। किसी भी बॉडी के द्वारा या किसी भी मास के द्वारा, मास बोलिए, मास के द्वारा क्रिएट किया गया एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जिसके अंदर उसके इफेक्ट को महसूस किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ गया बात को? क्लियर है बात? किसी भी मास के द्वारा क्रिएट किया गया एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जिसके अंदर, उस रीजन के अंदर उस मास के इफेक्ट को महसूस किया जा सके, उस रीजन ऑफ स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए, द रीजन ऑफ स्पेस, द रीजन ऑफ स्पेस, द रीजन ऑफ स्पेस around a mass, around a mass, around a mass in which the effect of mass, the effect of mass can be experienced, effect of mass can be experienced, can be experienced is called gravitational field, is called gravitational field, gravitational field, gravitational field। बोलो क्लियर? अ सिंबल ई वेक्टर, जस्ट आप इलेक्ट्रोस्टैट के जैसा ही सिंबल दे सकते हैं, ई वेक्टर। बात आई समझ में? अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब इसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? समझ गया बात को? देखो, अगर मान लो ये कोई सोर्स ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑब्जेक्ट, ये कोई सोर्स ऑब्जेक्ट है ना। इसका मास मान लो कैपिटल है और इसने अपने चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया। बोलिए, इसने अपने चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया। मान लो एक पी पॉइंट है और आपको इसके वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। इस एम के वजह से यहां पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो आप करोगे क्या कि इस पी पॉइंट पर इमेजिन कर लेना 1 किलोग्राम का बॉडी या 1 किलोग्राम का मास।
जिसको आप यूनिट मास कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट मास। इसको आप कहोगे यूनिट मास। यूनिट मास। बोलो क्लियर? अरे बोलो बाबू, यूनिट मास। इमेजिन कर लेना, इमेजिन कर लेना, या टेस्ट करने के लिए देख लेना। समझ गए? अब ये मास उस 1 kg पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ये मास उस 1 kg पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, वही ग्रेविटेशनल फोर्स इस मास के द्वारा P पर ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। यस सर। सिंपल सी बात। यस सर। हाँ, आपको इसका ग्रेविटेशनल फील्ड P पर निकालना था। आप P पर टेस्ट के लिए 1 किलोग्राम का मास रख दीजिए और ये मेजर कर लो कि इस मास ने 1 kg पर कितना फोर्स एग्जर्ट किया। 1 kg पर जितना फोर्स लगेगा, वही इस मास के द्वारा P पर ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। समझ में आ गया बात? तो देखो, द ग्रेविटेशनल सोर्स ऑब्जेक्ट या सोर्स मास, सोर्स मास, द ग्रेविटेशनल फील्ड, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू a source mass, due to a source mass, due to a source mass at P, due to a source mass at P, due to a source mass at P is equal to the gravitational force, is equal to the gravitational force, the gravitational force that it exert, it का मतलब ये इसने exert किया, that it exert on unit mass, on unit mass 1 kg kept at P, 1 kg kept at P। अरे सिंपल सी बात है, सुनो। यहाँ पर आपको इसका यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। आप यहाँ पे क्या रख दो? 1 kg। तो ये कैलकुलेट कर लो कि इसने उस 1 kg पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। जितना 1 kg पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, वही इसके द्वारा P पर ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। सबको क्लियर हो गया? बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन, ज्यादा बाउंड्री हमने नहीं बनाया। आज कुछ इंपॉर्टेंट काम कर देते हैं, उसके बाद अगला दिन 2-3 तो बड़ा कैलकुलेशन कर देंगे। आप फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक कीजिएगा आराम से। आओ, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, पॉइंट मास। बोलो क्लियर? जैसे बाहर निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ना पढ़ाया है? आइए, ओ पर आप एक पॉइंट मास ले लो m, और यहां से r दूरी पर एक p पॉइंट आपने लिया, है ना? ठीक है। आपको इस पॉइंट मास का यही सोर्स हो गया, यही सोर्स हो गया। सोर्स का मतलब कि जिसका फील्ड हमको निकालना है, जिसका फील्ड निकालना है, ये आपका सोर्स हो गया। तो इस m का हमको p पर फील्ड निकालना है, इस m का हमको p पर फील्ड निकालना है। आप p पर इमेजिन कर लो 1 kg, p पर क्या इमेजिन कर लो? 1 kg इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो, है ना? अब बार बार लिखना मत वहां पर 1 kg, अभी बस समझाने के लिए लिखवा रहे हैं। समझ गया बात को? तो ये बताओ कि इस पॉइंट मास m के द्वारा p पर रखे गए 1 kg पर ग्रेविटेशनल फोर्स आप कैसे निकालेंगे? ग्रेविटेशन का पहला क्लास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ, याद है ना? बोलो बोलो।
हाँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू पॉइंट मास m, ड्यू टू पॉइंट मास m, ड्यू टू पॉइंट मास m at p, due to point mass m on 1 kg, on 1 kg kept at p, on 1 kg kept at p, इसके द्वारा यहां पर रखे गए 1 kg पर ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर, याद कीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, याद है कैपिटल G m1 इंटू m2 बटा कितना आर स्क्वायर, कैपिटल G m1 ये हो गया m, m2 1 हो गया m इंटू 1 अब बटा कितना आर स्क्वायर, बटा कितना आर स्क्वायर, आ गया फॉर्मूला। और ये बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, इसका मतलब इस m ने इस 1 kg को इधर अट्रैक्ट किया होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा, मास की तरफ, सोर्स मास की तरफ, रेडियली सोर्स मास की तरफ। बोलो बाबू, रेडियली सोर्स मास की तरफ, बोलो क्लियर है, बोलो। सो द ग्रेविटेशनल फील्ड, सो द ग्रेविटेशनल फील्ड, सो द ग्रेविटेशनल फील्ड, सो द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास m, 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 है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट इज E लिखो E, अब फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, gm बाई आर स्क्वायर, gm बाई आर स्क्वायर, G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M जिसने फील्ड को प्रोड्यूस किया, M जिसने फील्ड को प्रोड्यूस किया, gm डिवाइडेड बाय O से लेके P तक का डिस्टेंस यानी R का स्क्वायर, R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया एक पॉइंट मास के द्वारा r दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड को कैलकुलेट करने का। बोलो क्लियर है, बोलो यस 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 सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, gm बाई आर स्क्वायर, वहां होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैट में के क्यू बाई आर स्क्वायर। हो गया सर। अच्छा एक और बात, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी है ना, इज ऑलवेज रेडियली, इज ऑलवेज रेडियली, ये रेडियल हुआ, रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट मास, टुवर्ड्स द पॉइंट मास, टुवर्ड्स द पॉइंट मास, या कुछ लोग इसको रेडियली इनवर्ड भी कहेंगे, रेडियली इनवर्ड, रेडियल, और ऐसे रहता तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट मास, रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट मास। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू लोग। हो गया? यस सर। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, ये सब तो हो जाएगा आसानी से, और आप समझ चुके होंगे ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब बात समझ गए होंगे? वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ई वेक्टर, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है।
ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो क्लियर, बोलो। Yes, sir. अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, अब अगर एक इंपॉर्टेंट बात ये करें कि मान लो किसी सोर्स मास ने फील्ड को प्रोड्यूस किया, तो वो फील्ड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force. ऑब्वियसली, जैसे मैंने फील्ड प्रोड्यूस किया, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये फील्ड दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा सिवाय मेरे। बोलो क्लियर है, बोलो बाबू बोलो। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अच्छे, मान लो यहाँ निशांत बैठा हुआ है, तो निशांत ने ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया, तो उसका फील्ड मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा सिवाय निशांत के। बात फॉलो किए? तो देखो, any source mass when produces gravitational field, comma, the field exerts force on another masses kept in the locality of source mass. 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 समझिए इस बात को, kept in the locality of source mass. अगर किसी सोर्स मास ने ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस किया, तो वो फील्ड अदर मासेस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, है ना? खुद पे नहीं लगाएगा। बोलो क्लियर है? तो सुनिए, आज फिर एक फॉर्मूला बना रहे हैं आप लोग के लिए। अगर मान लो किसी रीजन में पहले से ग्रेविटेशनल फील्ड है, किसने प्रोड्यूस किया हमको नहीं मालूम, समझ गए? और हमको वरी भी नहीं करना है। इफ इन अ रीजन there exists a gravitational field, फील्ड बोल दो ई वेक्टर, फील्ड क्या बोल दो? ई वेक्टर। अगर किसी रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड, कितना? ई वेक्टर। किसने प्रोड्यूस किया हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इफ अ मास m इज ब्रॉट इन दिस फील्ड, अगर कोई m मास को इस फील्ड में लाया जाए, ध्यान रहे इसने इस फील्ड को प्रोड्यूस नहीं किया है। बोलिए, इसने इस फील्ड को प्रोड्यूस नहीं किया है। तो इफ अ मास m इज brought in this field, if a mass m is brought in this field, then the gravitational force on m is F बराबर, बोलो क्या हो जाएगा? m into e vector, just like इलेक्ट्रोस्टैट के, हाँ। अगर किसी रीजन में पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पर कोई चार्ज तुम लाए, तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगता था? Q into E। क्या लगता था? Q into E लगता था ना? बोलो बाबू, बोलो। Yes, sir. चलिए, अगर ये कर लिया तो आज एक बड़ा काम कर जाते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच का रिलेशन आपको बता ही देते हैं आज, ताकि बस कैलकुलेशन वाला काम रह जाएगा, जिस पे अभी क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब लिखा जाए हेडिंग, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। हेडिंग लिखिएगा।
फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी वाला लिंक कर दिए ना सर यहाँ पे आप।